हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। किसानों का रेल रोको अभियान शुरू हो गया है। 12 बजे से 4 बजे तक का इन्होंने समय बताया था। 12 बजे इन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया। 12:03 हो चुके हैं। शाम 4 बजे तक ये अभियान चलेगा। रेलवे स्टेशनों में जुट रहे हैं किसान रेल रोको अभियान के लिए। किसानों का रेल रोको अभियान शुरू हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर। अभियान को लेकर प्रशासन सतर्क, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है कड़ी नजर। किसानों का रेल रोको अभियान शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। शाम 4 बजे तक चलेगा अभियान। रेलवे स्टेशनों में जुट रहे किसान। अभियान को लेकर प्रशासन सतर्क, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है कड़ी नजर। किसानों का रेल रोको अभियान शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। शाम 4 बजे तक चलेगा अभियान। रेलवे स्टेशनों में जुट रहे किसान। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। रेल रोको अभियान शुरू हो गया है। किसानों का अभियान को लेकर प्रशासन अभी भी सतर्क दिख रहा है। कहीं कोई उपद्रव ना हो, शांति प्रिय रहे सब, ये कोशिश है प्रशासन की। चप्पे चप्पे पर निगहबानी है, कड़ी नजर रखी जा रही है। किसानों का रेल रोको अभियान शुरू हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर। ये देशव्यापी आंदोलन है, ये देशव्यापी अभियान है। पूरे देश में 4 घंटे के लिए किसान रेल रोकने वाले थे और उन्होंने अपना यह अभियान शुरू कर दिया। 12 बजे से अभियान शुरू हुआ है जो 4 बजे तक चलेगा। अभियान को लेकर प्रशासन सतर्क है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं गोहाना, बहादुरगढ़, झज्जर और चरखी दादरी की, जहां पर रेल रोको अभियान किसानों ने शुरू किया तो प्रशासन यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। जवानों की तैनाती है, किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध जवान तैनात नजर आ रहे हैं, मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चारों जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद दिख रही है। एक बार फिर बता दें, गोहाना, बहादुरगढ़, झज्जर और चरखी दादरी की ये तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभियान को लेकर प्रशासन की कितनी तैयारी है और कितनी सतर्कता है। किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं इस अभियान के लिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर है, पैनी निगाह है। किसानों का रेल रोको अभियान शुरू हो गया है। किसान जुटने शुरू हो गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां किसान जुट रहे हैं वहीं पर प्रशासनिक तैयारियां भी अपने चरम पर नजर आएंगी आपको। जवान तैनात हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। 4 तस्वीरें प्रदेश की अलग अलग जगहों से। हालांकि ये देशव्यापी आंदोलन है। पूरे देश में 4 घंटे के लिए किसान रेल रोको अभियान कर रहे हैं। अभियान शुरू हो गया। तो किसानों के रेल रोको अभियान की शुरुआत हो गई है। किसान जुटने शुरू हो गए हैं। प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वो बेहतर नजर आ रही हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देखिए, जवान पहले से तैनात हैं। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के मानकों के पार किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। ये जो माहौल है, ये जो माहौल बना है, वो किसान आंदोलन की वजह से, चूंकि वार्ता के द्वार बंद हो गए हैं, ऐसा कह रहे हैं किसान की सरकार अगर हमें नहीं सुनेगी तो नित्य ऐसे ही अभियान के तहत हम सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। झज्जर से रमाकांत और हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमाकांत, आपने बताया कि यहाँ पर भरसक ही संभावना है और बहुत कम संभावना है कि किसान इकट्ठा हों। क्या किसान जुटने शुरू हुए वहां पर? मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकता हूं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान यहाँ पर पटरियों पर जमावड़ा लेके बैठे हैं। हालांकि प्रशासन ने जो है रेलवे स्टेशन पर जो है ना सुरक्षा व्यवस्था की और अभी यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं कि आप पटरियों को पूरी तरह से खोल दें
और यहाँ पर किसान नेता लगातार पुलिस के संपर्क में है और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगातार लगे हुए हैं। और खास तौर पर मैं बता दूं, सभी ग्राम पंचायती यहाँ पर बैठे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पटरी पर जमा है। और ये साफ तौर पर क्या है कि जब तक हमारे मैं आपके पीछे देख रही हूँ रमाकांत कि शायद कुछ पुलिस के जवान भी हैं और किसान उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उस बातचीत को आप सुना सकते हैं? क्या वो पुलिस के जवान ही है या किसान है? थोड़ा तस्वीरें और करीब से दिखाएं। जी आप बिल्कुल जी जी क्या बात है? हाँ, आपका एजुकेशन चल रहा, कोई बात नहीं। आप 12 से 4 का तो सर आपको पहले ही एलिगेशन बता दिया गया है। वो तो पता है, हमें इस बात का तो पता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर साइड में बैठ जाएंगे नहीं हुआ कोई रेल तो वैसे नहीं आ रही है। शांतिपूर्वक धरना है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिसमें भाई किसी का आम को नुकसान या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से 12 से 4 लगातार बैठा। बिल्कुल पटरी के साइड में होने की कह रहे हैं, पटरी के साइड होगा समझे नहीं भाई। साइड में ही बैठ जाएगा, पटरी बैठ जाएगी। महिलाएं भी आई हुई है, जगह नहीं मिले पटरी जगह नहीं मिलेगी। जी जी, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि प्रशासन हमें कह रहा है कि पटरियों से थोड़ा सा दूर बैठे, लेकिन हम पटरियों से दूर नहीं बैठेंगे और 12 से 4 का जो एजुकेशन है वो हम पूरी तरह सफल बनाएंगे और यहाँ पर पूरी शांतिपूर्वक रहेंगे। किसान नेता दीपक धनखड़। चले बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए आप, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रमाकांत इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन किसानों से बातचीत को पहुंचाएं, रिपोर्ट को जरूर पहुंचाएं। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, वहां पर क्या हाल है? किसानों ने अपना रेल रोको अभियान शुरू कर दिया क्या? कितनी संख्या में किसान हैं? आप रेल पटरियों को बाधित देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, हिसार में जिस प्रकार से आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, यहाँ पर रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया गया है। किसान बिल्कुल पटरी पर बैठे हैं और यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इधर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किसानों ने अपनी दरियां बिछानी शुरू कर दी है, जहां पर किसान बैठ करके अपनी जनसभा भी यहाँ पर साथ में करेंगे। और इधर ये जो हिसार लुधियाना रेलवे ट्रैक है, इस पर किसान इकट्ठे हो चुके हैं और किसानों ने जिस प्रकार से कहा था बिल्कुल रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर दरियां बिछा ली है और एक बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। और किसान जिस प्रकार से 12 से 4 बजे तक का जो समय दिया था, ठीक 12 बजे इन्होंने रेलवे ट्रैक पर आकर के अपना धरना शुरू कर दिया है। किसान के प्रति जो रोष प्रकट करना था और जो सरकार तक चेतावनी पहुंचानी थी, 12 से 4 बजे तक का जो समय इन्होंने दिया है उस पे खरे उतरते हुए 12 बजे इन्होंने आकर के यहाँ हिसार लुधियाना रेलवे ट्रैक पर अपना धरना शुरू कर दिया है। जी, प्रशासनिक तैयारियां आप कितनी मुस्तैद वहां पर देख रहे हैं? कितने जवान तैनात हैं? किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग देख रहे हैं क्या? जो धरना शुरू हुआ है, पुलिस समझा रही है कुछ किसानों को? पर कुछ देर पहले पुलिस जरूर आई थी, जिसमें आरपीएफ के जवान भी थे और हरियाणा पुलिस के जवान भी थे, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो शांतिपूर्ण तरीके से किसान आकर के बैठ गए, उसके बाद ये सामने एक बैरिकेड है, लेकिन ये परमानेंट बैरिकेड है क्योंकि ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने नहीं देगा किसी भी प्रकार से। हालांकि यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है, दिखा सकता हूँ मैं तस्वीरों में, लेकिन वो एक कम संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि किसानों ने जिस प्रकार से कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट करेंगे, तो इस प्रकार की अब तक यहाँ पर किसी प्रकार की घटना नजर नहीं आई है। और किसानों का कहना है कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर, अगर जब तक प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक वो अपना किसी प्रकार की कोई कुछ किसानों के साथ बातचीत संभव है क्या? उन्हें ऐसा लगता है कि इससे सरकार पर दबाव बनेगा? 4 घंटे रेल रोको अभियान करने से, चक्का जाम के बाद तो ऐसा कोई दबाव बना नहीं कि सरकार ने वार्ता के द्वार खोले हों। अनूप, अनूप आप हैं हमारे साथ? चलिए, संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो ये तैनाती आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों की, ये सिर्फ इसलिए ताकि दिल्ली के आईटीओ पर जो हुआ, दिल्ली के लाल किले पर जो हुआ, उस तरह की स्थिति दोबारा ना पनपे और किसी तरह का कोई उपद्रव ना मचे। ऐसे में देखना ये होगा कि रेल रोको अभियान से किसानों को पीछे हटाने की कोशिश होती है या सिर्फ उपद्रव को
थामने के लिए उपद्रव ना हो, कुछ अशांति पूर्वक यहाँ पर ना नजर आए, उसे रोकने के लिए ये तैनाती है, ये देखना जरूरी है। चूंकि अभी तक इस अभियान को, इस रेल रोको, इस देशव्यापी रेल रोको अभियान को शुरू हुए 12 मिनट का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई तस्वीर देखी नहीं जहां पर किसानों को कहा गया हो कि आप पटरियों से वापस हट जाइए और ट्रेन को आगे जाने दीजिए। हालांकि अभी तक रेल जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है, लेकिन जितनी रेलें पटरी पर दौड़नी शुरू हुई, लौटी हैं, उनके लिए ये रेल रोको अभियान एक रोड़ा जरूर साबित हो सकता है, यात्रियों को परेशानी हो सकती है। कहां कहां रेल रोको अभियान जरा देख लीजिए। सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, बहादुरगढ़ ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी में भी रेल रोको अभियान है। इसके अलावा फतेहाबाद, सिरसा और हिसार का नाम आता है जहां पर रेलें रोकी गई हैं, रेल रोकी जा रही हैं। इस अभियान को शुरू कर दिया गया है। पानीपत, अंबाला, यमुनानगर में रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है, ऐसे में कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमें भी दिखाइए और ब्रीफ करें। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से हम बात करें, इस वक्त मैं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो फोर्सेज है वो यहाँ पर तैनात है, चाहे वाटर करंट की गाड़ी की बात करें, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो एसीपी डीसीपी हैं वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। और अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहां पर फोर्सेज को वहां पर तैनात किया गया है। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुस्तैद यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे देश में जो है आंदोलन, रेल रोको आंदोलन वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया, पर यहाँ पर अभी तक कोई किसान नहीं पहुंचे। पर साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे हमारी साफ तौर पर बात हुई है और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम रेलवे ट्रैक पर जाने पर यदि किसान जाता है तो वो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, उनको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। पर जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट पर और साफ तौर पर मुस्तैदी काफी ज्यादा रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, कितने जवानों की तैनाती तकरीबन आप वहां पर देख रहे हैं, कितनी संख्या में, कितनी तादाद में किसान पहुंचे, क्या अभी भी किसानों का आने का सिलसिला जारी है? राजा, बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बात करें, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि अब से कुछ देर में जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेलवे स्टेशन के ये एंट्री है, सीढ़ियों पर जिस तरीके से लोग चढ़ रहे हैं वहां पर देखिए तमाम जो फोर्सेस हैं लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हर एक गतिविधियों पर कहीं ना कहीं जो पुलिस के जवान है, आरपीएफ के जवान है, उनकी कहीं ना कहीं नजर है। तमाम बार बार मार्च यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है, बारीकी से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है कि कोई असामाजिक तत्व रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर ना पहुंच जाए। आप देख सकते हैं तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे एसएसओ की बात करें, चौकी इंचार्ज की बात करें, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है। और साफ तौर पर ये देखिए जो प्लेटफॉर्म है, साफ तौर पर यहाँ पर बार बार यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर बारीकी से चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से बात करें पूरे देश में आज जिस तरीके से किसानों ने जिस तरीके से बात करें रेल रोको आंदोलन के कहीं ना कहीं शुरुआत अब कहीं ना कहीं हो चुकी है, उसको लेकर फरीदाबाद पुलिस तरीके से अलर्ट है। और जिस तरीके से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ पर तमाम जो अलग अलग फोर्सेज हैं उनको भी तैनात किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये प्लेटफॉर्म है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूं कि आए थोड़ी आगे, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर भी पूरी तरीके से जो जवान है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम जो यात्री हैं उनको परेशानी ना हो, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर प्लेटफॉर्म पर भी तमाम जो फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और हर एक गतिविधियों पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर नजर है। जी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत आसानी से आवागमन वहां पर कर रहे हैं, क्या ये यात्री हैं? देखने से यात्री ही प्रतीत हो रहे जो अपने सामान के साथ ऊपर चढ़ते हुए मैंने अभी देखा आपके पीछे से गए हैं, यानी इन्हें पता है कि 12 से 4 बजे के बीच में रेल रोको अभियान होने वाला है। ये पहले से घोषित था अभियान। यहाँ पर तैनाती को देखकर भी वो समझ गए होंगे कि उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है यहाँ पर, चूंकि अभियान शुरू हो गया है, फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। इसे हम कहें कि एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। राजा,
बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें अनामिका, फरीदाबाद की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे पहले ही अलर्ट हो गए थे। यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस हैं उनको लगा दी गई थी और साफ तौर पर जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ये जरूर कहा था कि लोगों को हम परेशान नहीं करने देंगे, लोग परेशान नहीं होंगे, लोग जैसे सामान्य तौर पर यात्रा करते हैं उसी तरीके से करेंगे और वही नजर आया। अभी देखिए ये एंट्री गेट है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपने सामान को लेकर प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ट्रेनें भी आराम से यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जानकारी है अब से कुछ देर में, यानी कि जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि अब से कुछ देर में किसान यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पर तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात करें, वाटर कैनन की गाड़ियों की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, तमाम जो फोर्सेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है और तैयार है। जी, मैं और रेलवे स्टेशन पर तैनाती तो देख रही हूँ राजा पटेल, लेकिन इतनी तैयारी मैं नहीं देख रही हूँ कि जहाँ पर एम्बुलेंस है, जहाँ पर वाटर कैनन है, जहाँ पर और दूसरी वो व्यवस्थाएं जिसका आपने जिक्र किया, क्या बैरिकेडिंग भी है ये भी बताएं। साथ में आप मुझे ये जानकारी भी दें कि किसानों को, चूंकि अगर यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है कि यात्रियों को परेशानी नहीं होने देंगे, इसका ये मतलब है आप रेल को मत रुकने दीजिए। अगर पहिए थमेंगे तो 4 घंटे जो यात्री वहां पर वेट करेंगे उस पूरे अभियान के दरमियान, तो वो परेशान होंगे ही। या फिर अगर किसी भी उच्च अधिकारी से या प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर तैनात है, अगर बातचीत हो सके, आदेश क्या है उन्हें? क्या रेल रोको अभियान को ही ध्वस्त करना है, किसानों को वापस भेजना है, समझा बुझाकर ही सही वापस भेजेंगे, या फिर केवल अप्रिय घटना की निगहबानी के लिए तैनाती है? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बात करें, जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं उनसे साफ तौर पर हमारी बात हुई है, वो साफ तौर पर ये कह रहे कि हम किसी भी किसान को रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। यानी कि जो रेलवे स्टेशन का ये बाहर का एरिया है, मैं अपने कैमरामैन को दिखाएं, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर ही तमाम जो फोर्सेज हैं, चाहे मलय पुलिस की बात करें या फिर जब अलग फोर्सेज की बात करें, वो यहाँ पर साफ तौर पर तैनात हैं। और अब 100 मीटर पहले ही कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग कर रखी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए लगातार जो पुलिस के जवान है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर अलर्ट है। तो यानी कि रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म पर और रेलवे ट्रैक पर किसानों को नहीं जाने देंगे, इसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी है। और लगातार लोगों को भी यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आप लोग परेशान ना हो, आप अपनी यात्रा आराम से करें। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है प्लेटफॉर्म पर कि आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से अपनी यात्रा को करें। और उसका नतीजा आप देख भी रहे हैं कि कितना आराम से लोग जो है कहीं ना कहीं सामान्य जिस तरीके से जो डेली जाते हैं उसी तरीके से आज भी कहीं ना कहीं लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर इतनी मुस्तैदी है यहाँ पर, तो क्या जो यात्री आ रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं उन्हें किसी तरह की चेकिंग से होकर गुजरना पड़ रहा है क्या, ये भी बताएं। चूंकि 12 बजे से अभियान शुरू हो चुका है तो किसान कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को किसी चेकिंग के साथ गुजरना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल अनामिका, जो एंट्री गेट है यहाँ से 100 मीटर दूरी पर एंट्री गेट है, वहां पर जो यात्री कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनकी बारीकी से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि असामाजिक तत्व कोई प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री ना कर ले इस आंदोलन के चक्कर में। इसको लेकर तमाम मुस्तैदी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो फ्लैग मार्च लगातार जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे एसएचओ की बात करें, चौकी इंचार्ज की बात करें, वो लगातार लोगों के साथ कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लोग लगातार फ्लैग मार्च प्लेटफॉर्म पर भी कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर भी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर कोई ऐसी घटना ना हो, कोई असामाजिक तक प्लेटफॉर्म के अंदर ना जाए, लगातार बारीकी से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद और पहले ही अच्छा बेहतर समझा रहे राजा। ऐसे ही नजर बनाए रखिए, चूंकि किसानों का यहाँ आना अभी शुरू हुआ नहीं है और बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, तमाम तैयारियों के साथ पुलिस बल मौजूद है। कैसी स्थितियां आगे बनती हैं जानने के लिए जरूर लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं रेल रोको अभियान पर ज्यादा अपडेट के साथ। लाजपत, वहां से कैसी तस्वीरें आ रही हैं? लाजपत, आप फोन पर हैं? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो रेल रोको से बनेगी क्या बात, ये एक बड़ा सवाल है। आज सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए लेकिन यात्रियों को परेशानी होगी। अगर सब कुछ शांतिपूर्वक रहा तभी भी 4 घंटे का वक्त कम नहीं होता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। अगर यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार कहती है किसान, किसान कहते हैं सरकार। चूंकि वार्ता के बंद हो गए हैं द्वार और किसी तरह की कोई सुनवाई हो नहीं रही है, सरकार का साफ कहना है कि हमने आपको मसौदा दे दिया है, अगर आपको हमारा आखिरी प्रस्ताव मंजूर है तो हम उस पर बात करने के लिए, संशोधन के लिए, नई कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, हम आपको बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपना प्रतिनिधिमंडल जो है वो छोटा कर दीजिए, बहुत बड़े टेबल पर बात नहीं हो पा रही है।
दूसरी तरफ किसान कहते हैं इतने ही लोग आएंगे, हमारा 40 संगठन है, 40 संगठनों के लोग आपके पास जाएंगे बात करने के लिए, और हमें आपका आखिरी मसौदा जो है, आखिरी प्रस्ताव वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तीनों कानून वापस लीजिए, फिर नए सिरे से आप किसानों के हित के लिए कानून लेकर आइए। सरकार का अब इस पर यह कहना है कि ये जो कानून है ये आपके हित के लिए ही है। बीते दिन हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम उन सांसदों और मंत्रियों की बैठक बुलाई जो खास तौर से कृषि बेल्ट से आते हैं, और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि आप लोग किसानों के बीच में जाइए, उन्हें समझाइए कि इन तीनों कृषि कानूनों की अच्छाइयां क्या हैं, क्योंकि एक भ्रम जो है उनके जहन में घर कर गया है और उसे दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच रेल रोको अभियान शुरू हो गया है। कैसी तस्वीरें आगे बनेंगी, क्या अपडेट वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।